क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 5.2 आर.डी. शर्मा हम सॉल्व कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट तक कर लिया था, तो हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, थीटा इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब थीटा होता है, मतलब अगर थीटा आपका इस वाला क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, मतलब ऑल आर पॉजिटिव, मतलब जो भी 6 रेशियो है वो सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप साइन थीटा आपको क्या दे दिया है, 3/5। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप राइट एंगल को कंसिडर कर सकते हैं। ये आपका ABC मान लीजिए, ये एंगल आपका थीटा। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला साइड, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो देखिए, इन ट्रायंगल ABC बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस। ओके, हमको क्या चाहिए, हमको बेस का लेंथ चाहिए। तो आप क्या करिए, इस परपेंडिकुलर को इधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर दैट इज 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, तो बेस स्क्वायर विल बी 16। तो यहाँ से आपका बेस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बेस आपका 4 हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस आपका 5 है, और हाइपोटेनस आपका 5 है, और बेस आपका 4 है। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है 4, हाइपोटेनस 5, तो कॉस थीटा हो गया 4/5। इसी तरह से टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है 4, तो ये हो जाएगा 3/4। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है 5 और परपेंडिकुलर 3, तो यहाँ पे 3, तो कोसेक थीटा क्या हो गया 5/3। सीकेंड थीटा क्या हो जाएगा, सीकेंड थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस है 5 और बेस है 4, तो ये हो गया। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, बेस है 4 और परपेंडिकुलर है 5, तो 4/5, सॉरी 4/3, परपेंडिकुलर 3 है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, if sin theta equal to 12/13 and theta lies in the second quadrant, find the values of secant theta प्लस tan theta। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, secant theta प्लस tan theta की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो, पहले सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट कौन सा, ये वाला, ये वहाँ थीटा जो है ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो आपका जो थीटा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन
साइन थीटा और कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होता है। ओके, बाकी सभी जो है 4 वो नेगेटिव होते हैं। देखिए साइन थीटा है आपका 12/13। ओके, आपको क्या चाहिए, सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा चाहिए। क्या चाहिए, सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा। तो आपको ये निकालने के लिए पहले सीकेंट थीटा और टैन थीटा निकालना होगा, उसके बाद हम उस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यही। ओके, तो आप निकालिए कैसे, देखिए ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम ये वाला एंगल थीटा मान रहे हैं, अगर हम ये एंगल थीटा मान रहे हैं तो थीटा वाला सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला साइड 12 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये वाला 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या होता है, सॉरी 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो इसके सामने वाला साइड क्या है, ये वाला है, तो ये कितना हाइपोटेनस हो जाएगा, दैट इज 13। अब हमको ये वाला निकालना है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। तो इन ट्रायंगल ABC बाई PGT परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वेयर। तो हमको क्या चाहिए, बेस का स्क्वायर चाहिए, तो बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144 दैट इज बेस स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहाँ से बेस क्या आ जाएगा, 5। तो आप यहाँ पे 5 लिख दो। ओके, इतना काम आपने कर लिया। अब देखिए आपको बोले, देखिए आपको निकालना क्या है, सेक थीटा और टैन थीटा निकालना। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर आपका 12 है, बेस आपका 5 है और हाइपोटेनस आपका 13 है, यही है। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस इज 13 और बेस आपका 5 है, तो 13/5। टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 12 और बेस है 5, तो 12/5। आपको चाहिए क्या, सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा। तो सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, 13/5 प्लस 12/5 दैट इज 25/5। कैंसिल कर देंगे 5 से, तो ये आपका आंसर जो होगा वो 5 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 tan phi इक्वल टू 1/2 थीटा लाइज बिटवीन π/2 से पाई एंड फाई लाइज बिटवीन पाई से 3π/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 tan थीटा -5 sec phi -√5 sec phi। तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, 8 tan थीटा -√5 sec phi। अब देखिए जो थीटा है ना, अगर हम इसको ऐसा कर दें, जो थीटा है ना तो वो ऐसा आ जाएगा, एंड हम ऐसा लिख सकते हैं कि फाई लाइज बिटवीन पाई से 3π/2। तो देखिए ये आपका 0 डिग्री, ये आपका π/2, ये वाला लाइन जो होता है ये पाई होता है, और ये वाला लाइन 3π/2, और ये हो गया आपका 2π भी बोल सकते हैं इसको। अब देखिए थीटा कहाँ है, π/2 से पाई, थीटा जो है π/2 और पाई के बीच में, मतलब आपका थीटा वाला जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्यों, क्योंकि π/2 और पाई के बीच में है थीटा, तो मतलब थीटा मान लीजिए यहाँ है, थीटा मान लीजिए कि यहाँ है। उसी तरह से फाई कहाँ है, पाई और 3π/2 के, मतलब देखिए पाई और ये 3π इसके बीच में मान लीजिए यहाँ पर है। तो फाई जो है ना आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, फाई जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन, यहाँ पे क्या होगा, टैन और कॉट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, टैन और कॉट पॉजिटिव होगा।
ऐड शुगर टू कॉफ़ी, क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होगा। यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो आपका साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है आपका 3/5। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आपको चाहिए क्या, tan थीटा। तो आप tan थीटा कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे, एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, फिर परपेंडिकुलर, मान लीजिए आपने ये एंगल कंसिडर करा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये आपका 3 हो जाएगा। 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, तो ये 5 हो जाएगा, और जो बचा वो बेस हो जाएगा। तो आपको पहले तो बेस निकालना पड़ेगा। तो बाई PGT क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस, सॉरी बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हमको बेस चाहिए, तो आप परपेंडिकुलर को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर दैट इज 25। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये 25 माइनस 9, तो बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो यहाँ से आपका बेस हो जाएगा 4। तो आपका ये वाला साइड 4 हो गया। तो यहाँ से tan थीटा आपका क्या आ जाएगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर 3 और बेस 4, तो आपका tan थीटा 4 हो। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल लीजिए। नाउ अब देखिए tan फाई हमको दे दिया 1/2, tan फाई दे दिया 1/2, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर भी PGT बनाइए, मान लीजिए ये वाला एंगल फाई है, ये आपका DEF है, तो परपेंडिकुलर 1 और बेस 2 ये है। देखिए अब हाइपोटेनस आपको निकालना है, तो भाई PGT लगा दीजिए, PGT क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओके तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो 1 + 4 इक्वल टू दिस, तो h स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, तो h आपका यहाँ से √5 आ जाएगा, तो हाइपोटेनस √5 हो गया। तो आपको क्या चाहिए, सेक फाई, तो सेक फाई क्या हो जाएगा, सेक फाई हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस है √5 और बेस है 2, तो √5/2 हो जाएगा। देयरफॉर हमको निकालना क्या है, 8 tan थीटा माइनस √5 सेक फाई। हमको क्या निकालना है, 8 tan थीटा माइनस √5 सेक फाई। तो tan थीटा आपका क्या है 3/4 माइनस √5 इंटू √5/2, यही है। तो देखिए इससे ये कैंसल, तो ये हो गया कितना 2, तो ये हो जाएगा 3 × 2 6 और √5 इंटू √5 5/2, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 12 माइनस 5/2 दैट इज 7/2, क्या हो जाएगा 7/2। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि साइन थीटा, थीटा क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन मतलब साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पे नेगेटिव लगा लीजिएगा, यहाँ पे आप नेगेटिव लगाइएगा, तो आपका यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब देखिए सेक फाई इस क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो सेक है ना वो नेगेटिव होता है,
इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब नेगेटिव लगाए तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो आपका ओवरऑल -7/2 आंसर आएगा। ओके, ये छोटी सी मिस्टेक थी। यही मिस्टेक मैंने क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी कर रखा है। देखिए थीटा क्या था, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में था और सेक थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव। उसी तरह से tan थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव ऐसे कॉमन आ जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा लाइज इन द क्वाड्रेंट ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ इनकम्प्लीट है, मैं देख लेता हूँ एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो देखिए इसमें क्या करना, आपके पास दे दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा को उधर भेजिए, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा को नीचे ले आई तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू -1। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू -1। अब देखिए आपको निकालना साइन और कॉस है, और ये थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए जो tan है वो नेगेटिव है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर हम ये एंगल थीटा बोले और ये अगर हम ट्रायंगल कंसिडर कर ले ABC, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस क्या है 1, ये वाला हो जाएगा। हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला वो हमको निकालना है। तो इन ट्रायंगल ABC PGT लगाएंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √2। तो आपका ये वाला √2 हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेनस √2। अब ये थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए साइन थीटा जो होगा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव लगा देंगे। और कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 1 और हाइपोटेनस √2। बस हो गया, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ कॉस थीटा इक्वल टू दिस एंड
थीटा लाइज बिटवीन पाई से 3π/2, थीटा लाइज बिटवीन पाई से 3π/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड हेंस इवेलुएट cos थीटा प्लस cot थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। तो देखिए जो आपका थीटा है ना वो कहाँ है, ये आपका मान लेते हैं कि ये वाला जो होता है ये 0 डिग्री होता है, ये होता है π/2, ये पाई और ये आपका 3π/2। ओके, तो जो थीटा है ना वो पाई से 3π/2 के बीच में है, मतलब ये वाला आपका थीटा है, ये वाला मतलब यहाँ पर है आपका थीटा। ओके, तो थीटा कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan और कॉट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यही तो पॉजिटिव होते हैं ना। ओके, तो देखिए आपको cos थीटा क्या दे दिया, cos थीटा दे दिया -3/5। आपको तो पहले जितने भी 5 बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू निकालनी है। तो आप कुछ भी मत करिए, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अभी तक जैसे करते हैं बस वही करना है। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका क्या है, ये एंगल अगर हम थीटा मान रहे हैं तो ये वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस 90 के सामने, ये हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, ये हो गया। तो आप इसका नामकरण कर दीजिए इन ट्राइंगल ABC बाई PGT। अगर हम PGT लगाए तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, ये वाला लेंथ चाहिए परपेंडिकुलर, तो आप बेस को इधर भेज दीजिए। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 25 - 9, परपेंडिकुलर का स्क्वायर विल बी 16। तो यहाँ से P क्या आ जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर 4 आ जाएगा। तो आपका ये वाला 4 हो गया। अब देखिए पहले साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है 4 और हाइपोटेनस 5, तो 4/5। अब देखिए जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन नहीं लगाना भूलिएगा वरना गलत हो जाएगा। कॉस थीटा तो निकला हुआ है। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 4 और बेस इज 3। देखिए ना, परपेंडिकुलर 4 बेस 3 और हाइपोटेनस 5। अब सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि सेक थीटा जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो इसलिए माइनस लगा दिए, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 5 और बेस 3। तो ये हो गया। उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है 5 और परपेंडिकुलर 4 और माइनस, क्योंकि कोसेक थीटा नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज बेस क्या है 4 और परपेंडिकुलर 3, और ये कॉट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव रहने देंगे। ओके, अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम निकाल लेते हैं। ये तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए कॉट थीटा में मैंने गलती कर दिया, वहाँ पे मैंने 4/3 लिख दिया था, होता 3/4। ओके, तो आप कुछ भी नहीं करिए, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज -5/4। कॉट थीटा क्या है 3/4 और सेक थीटा है -5/3 और टैन थीटा है -4/3। सॉल्व करिएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 -5 + 3 और 3 -5 - 4, ये हो जाएगा -2/4 और ये हो जाएगा -9/3।
ओके, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो ये नीचे आ जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा, दैट इज 1/6, ये आंसर हो जाएगा। तो बस हो गया हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट।